विद्या ददाति विनयादि सो गए थे ना, इसीलिए हंसा दिया थोड़ा सा कि सेमिनार में मुझे जाना है जाते जाते। तो ये श्लोक के साथ शुरू करूंगा मैं, क्योंकि जो मैंने बताना था वो पहले बता चुके हैं सारा का सारा। तो श्लोक सुनिए आप। विद्या ददाति विनयादि पात्रनाम पात्रवान धनमान पोती धनात् धर्म तत्सुखम। अर्थात विद्यावान यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन अर्जन करने की क्षमता आती है, और धन अर्जित करके इंसान जो है वो सुखी हो जाता है। ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, myself Kartik Rana and I am going to speak about the topic of higher education. मैक्सिमम जो है वो बता दिया गया है, जितना भी मैंने बोला था सारा कवर कर दिया कृष्ण जी ने, बट इसमें से कुछ एक स्पेसिफिक चीजें जो रह गई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो लिखा है, ये क्या चीज़ है एकेडमिक क्रेडिट बैंक। अभी इससे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने जो है वो हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कॉलेजेस में जो है वो एडमिशंस लेके बच्चे आगे जाएंगे और अपने पीजी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद डॉक्टरेट के लिए जाएंगे। हम मान लो फर्स्ट ईयर में चले गए हैं, हमने क्या किया वहां पे फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन की और उसके बाद क्या किया, मन में किया, हमने क्या किया वहां से बाहर आ गए और कुछ और कोर्सेज करने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो हमें उस पर मिलेगा सर्टिफिकेट। लेकिन इस सर्टिफिकेट के साथ क्या होगा, आप लोगों को क्रेडिट्स मिलेंगे। जैसे 120 क्रेडिट्स ओवरऑल दी ग्रेजुएशन पीरियड में रहते हैं, इसमें क्या 1 ईयर में आपको कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट मिलेंगे, वट एवर दे आर 50-60 कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस और अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिनरीज। सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, क्रेडिट्स मिलेंगे। इसी के साथ अगर जैसे 2 साल के बाद अगर आप आते हो, 3 साल के बाद अगर आप आते हो, उसके लिए भी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है कि आपको क्या है मैक्सिमम उस कोर्स के खत्म होने से पहले क्या है वो कोर्स वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया 10 साल के बाद आपको याद है कि ओ ये तो रह गया था यार, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी कुछ क्या रूल एंड रेगुलेशंस है। तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक ये क्या आपका सारा का सारा जो है वो इंटरफेस जो सारा का सारा रहेगा वो क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। आपकी आईडी लॉगिन आईडी वगैरह बनेगी, उसमें जाके आपके क्रेडिट्स क्या होंगे, असेंबल्स होंगे। जैसे जैसे आप वापस एजुकेशन के लिए वापस आएंगे वो क्रेडिट्स आपके इसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और बाद में क्या वो सारा का सारा जो भी आप मान लो आप ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो आपको वहाँ पे क्रेडिट उस तरह से मिल जाएंगे। तो ये था एकेडमिक क्रेडिट बैंक। और इसी के साथ आगे इन्होंने बताया कि जैसे बाहर से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है, और बेल्जियम में ब्रिस्टल जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या करेंगी, इंडिया में आएंगी और इंडिया में क्या करेंगी, गो थ्रू करके हमें एजुकेट करेंगी। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वी हैव अ लार्ज सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन but the development in this field have been extremely uneven. The facilities provided in universities and colleges vary widely. Research in the universities is cost effective but the large inputs have gone to the laboratories outside the universities. The courses offered by the universities have not been recognized to meet the demands of the time. जो भी हमें लेबोरेटरीज और जो भी यूनिवर्सिटीज में हमें एजुकेशन मिल रही है वो क्या कर रही है, हमारे फ्यूचर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, इसीलिए जो है वो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारे को दी गई है कि हम लोग क्या है सब्जेक्ट को अपने हिसाब से चूज करेंगे। अपने हिसाब से चूज करने का मतलब कि क्या है, आर्ट्स भी रख सकते हैं, कॉमर्स वाला जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी रख सकता है, आर्ट्स वाला क्या कर सकता है जो बिजनेस के अकाउंट से बिजनेस के जो सब्जेक्ट्स है वो भी रख सकता है और साइंस के सब्जेक्ट्स भी क्या है साथ में पढ़ सकता है। बट लेकिन क्या है, क्या हम उनको क्या बोलेंगे, ग्रेजुएट्स बोलेंगे, BSc ऑनर्स बोलेंगे, MBA ऑनर्स बोलेंगे, या कुछ और जो हमारे BCom ऑनर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, सिंपली क्या है हम लोग उनको क्या बोलेंगे, ग्रेजुएट्स बोलेंगे ओनली। उनका क्या नाम आ जाएगा, ग्रेजुएट्स। उसके आगे कोई भी डेजिग्नेशन हम लोग क्या उनको असाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी बच्चे ने क्या किया, हिस्ट्री पढ़ी होगी,
साथ में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, और शायद मान लो कोई हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लिया होगा, तो उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ग्रेजुएट इन साइंस या ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी, तो उसके एक स्पेसिफिक वर्ड रखा गया कि वो क्या है, ओनली ग्रेजुएट है। तो इससे क्या है, वहां पर भी क्या डायनामास जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द यूनिवर्सिटी सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू मूव सेंटर स्टेज। तो ये सारे का सारे यूनिवर्सिटीज क्या जाएंगी, वो सेंटर स्टेज में आ जाएंगी, मतलब कि एक के कंट्रोल में आ जाएंगे, और साथ में क्या नए इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे। इट शुड हैव द फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनोवेट इन टीचिंग एंड रिसर्च एंड एम्फेसिस ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द कॉलेज एंड द डिपार्टमेंट्स। तो क्या ये सेंटर स्टेज में जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, कि वो वहां पर आपको रिजल्ट कितना दे पा रहे हैं वो और कितना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो क्या है हम लोग के यूजीसी एचपीयू के अंडर में, ठीक है ना। लेकिन क्या है वो सेंटर स्टेज में जो आए तो सारे कॉलेजेस वगैरह अपने रिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से चलेंगे, और उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी आउटपुट आगे जाके उनको देनी पड़ेगी सेंटर में, ठीक है ना। इसके बाद जीडीपी का 6% जो इसमें लगाया जाएगा, और साथ में बोर तो नहीं हो रहे हैं, गेटिंग बोर्ड, ओके वेट अ मिनट में 2 मिनट में आपको सारा बता दूंगा जो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है ना। ये हायर एजुकेशन सेकंड पार्ट में दिया है एनईपी का, वहां जाके आप सारा का सारा देख सकते हैं। इसमें जो है वो 6-7 कॉलम्स हैं, उसमें कुछ एक बता रहा हूँ मैं आपको। क्वालिटीज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अ न्यू फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियन हायर एजुकेशन। तो इस तरह से क्या है वो, जिस तरह से जो कॉलेजेस को किस तरह से नरिश किया जाएगा उसके बारे में बताया गया कि इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उनका क्या किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, उनके अंदर जितना भी सब्जेक्ट मटेरियल होगा। ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर दी स्टूडेंट्स। ऑप्टिमल मतलब एक विशिष्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट किया जाएगा कि उस तरह से एक्टिव लर्निंग हो पाए हायर एजुकेशन में भी। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, समानता और समावेश किया जाएगा हायर एजुकेशन में, बट बाकी आप सारा देख लेंगे। और एक होलिस्टिक अप्रोच है इसमें कि जिसमें कि क्या है वोकेशनल कोर्सेज वगैरह जो गो थ्रू हम जिस चीज से आ रहे हैं, जिसमें इमोशनल, सोशल, फिजिकल और आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के डेवलप करेंगे। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक बेटर ह्यूमन बीइंग विद स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स कैन बी मेड बाय टीचर्स एंड थैंक यू वेरी मच।